नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अपडेट थी अभी पुलिस सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देकर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मदन इंगवाल है। सर आप कहाँ से? मैं धार से हूँ। दाल से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा था सर? माहौल तो बहुत शानदार है, डरने की कोई बात नहीं। घर जैसी बातें होती है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, बस वैसा ही लगता है। बहुत अच्छे से वो बातें करते हैं। जैसे ही मैं इंटर हुआ तो मुझे पूछा, बोले आओ मदन बेटा बैठो, और बोले सुबह नाश्ते में क्या करके आया हो? तो मैंने कहा मैं जलेबी पोहा खा के आया हूँ। तो इससे सवाल हुए। फिर बोले कि आजकल लोग जलेबी की तरह गोल गोल बातें घुमाते हैं, तो क्यों घुमाते हैं? बोला मैंने कहा मैम सब लोग अलग अलग होते हैं, तो किसी को रहता है तो बातें घुमाया करते हैं। फिर बोला आप धार से हो? बोले मैंने कहा हाँ मैम। तो बोले धार नगरी? मैंने कहा राजा भोज की नगरी। तो बोले ठीक है, तो फिर भोपाल को क्यों बोला जाता है? बोले तो मैंने कहा मैम राजा भोज का जो राज्य विस्तार था वो भोपाल था, तो वहाँ पर भी उन्होंने काम करवाया था। और फिर एक सवाल हुआ था मेरे से, जैसे रिपर्पस कुकिंग ऑयल जिसे रुको कहते हैं, उस पहल की शुरुआत क्यों की गई थी? तो वो पूछा था। और फैट कितने प्रकार की होती है और फैट का यूज क्या है बोले, और कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में आप इसके अलावा जैसे आप फूड सेफ्टी एक्ट 2006 वाला, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना सर? नहीं, ये एक से एक भी क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग को लेके? नहीं, फूड प्रोसेसिंग से, मिलावट में, न्यूट्रिशन के बारे में पूछा था, मिलावट के बारे में भी क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे मेगा फूड पार्क है नहीं, कहीं उधर नहीं गए? नहीं, मेगा फूड पार्क का भी नहीं पूछा। कोई नहीं, मेरा तो जहाँ तक हो सकता है, जो 3 बोर्ड मेंबर थे इंटरव्यूअर, उन्होंने मेरे को मेरे ग्रेजुएशन के बारे में और धार जिले के बारे में और बस इससे ही संबंधित कुछ। आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, ये कुछ भी क्वेश्चन हॉबी से संबंधित। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। जैसे आपकी ग्रेजुएशन पे बोला, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट पे डाइवर्ट हुआ था आपका? जैसे वहाँ पर मेरे से पूछा था क्लाइमेटिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होता है। अच्छा। और उसके बाद में पूछा था और क्या पूछा था कि जो करेला होता है कड़वा होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, और ये खीरा किसकी वजह से कड़वा होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और मुझे पूछा था कि आपके ICR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन क्वालिफाई है, तो बोले आपको कहाँ मतलब यूनिवर्सिटी अलॉट हुई? मैंने कहा मैम मेरे को अकोला महाराष्ट्र अलॉट हुई है और मैं जा नहीं पाया। बोले तो ठीक है। बोले क्यों नहीं जा पाया? तो मैंने रीजन बताया। बोले ये इसमें तो फेलोशिप थी। तो मैंने बोला कि फाइनेंशियल इशू था, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसे इंटरव्यू खत्म हुआ और पूछा कि आपने रीवा से ग्रेजुएशन किया है, तो रीवा का ट्रेडिशनल फूड बता दीजिए। अच्छा। हाँ, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की पहल चलाई जा रही है रेलवे विभाग के द्वारा। तो जबलपुर में इसके तहत कौन सा उत्पाद बिकता है? अच्छा, स्टेशन पे। तो मैंने क्या आप ही जाऊंगा सर, मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद बस इतने ही क्वेश्चन होते। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? बस बढ़िया से पढ़ते रहो, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो आराम से। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। वैसे मैंने पढ़ाई के लिए 2 कॉपियां भर रखी थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जो बेसिक था वही पूछा गया, जितना मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा था वो कई काम नहीं आता है। तो थोड़ा आप ऐसे ही कूल माहौल में रहो। जैसे अंदर गया मेरे को लग रहा था कि बहुत गंभीर हालत होने वाली होगी, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ। जैसे ही मैं इंटर हुआ मैंने कहा कि सर, तो बोले हाँ आ जाओ। फिर मैम ने बोला बैठो मदन। फिर उन्होंने पूछ लिया क्या खा के आए, जलेबी पोहा बताया। फिर यहाँ से बात शुरू हो गई थी। फिर जहाँ आ रहा था मैं वापस, तो बोले कि ऑल द बेस्ट मदन आगे के लिए। बोले मैंने क्या थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वो मैम भी बैठे थे और 3 सर थे, तो मैंने सबको अभिवादन किया और मैं आ गया बाहर। तो बोले ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।